हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल 7 कर रहे हैं। एग्जाम्पल 7 एक्सरसाइज आपकी चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 का ये एग्जाम्पल 7 है। रीड द एग्जाम्पल केयरफुली ऑल ऑफ यू। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं? 51 गर्ल्स हैं। तो ऑफ क्लास 10 of a school was conducted and the following data was obtained। अब इसमें obtained the median, इसके अंदर यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पर मीडियन निकालना है। इसमें मीडियन क्वेश्चन मार्क है, यहाँ लिखना है, लिख लेंगे आप। हाइट इन सेंटीमीटर लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165। जो हाइट है इन सेंटीमीटर में, हमने आपको एक बात बताई थी, जब टेबल में लेस देन हो या मोर देन हो, एबव हो या बिलो, तो उसके साथ जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो सीएफ होती है। क्या होती है? सीएफ। जब यहाँ पर लेस देन हो या मोर देन, एबव हो या बिलो, तो इस सीएफ में काउंट होगा। अब इसका क्लास इंटरवल निकालो। 140 से कम, 145 से कम, सब में कितने का इंटरवल है? सब में इंटरवल 5 का है, तो 5 कम कर दो, तो ये पहला वाला आएगा 135 से 140। अब इसमें 5 कम कर दो, तो ये आएगा 140 से कितना? 145। अब इसमें 5 कम कर दो, तो ये 145 और लास्ट में क्या आएगा? 150। अब हम इसमें 5 कम करेंगे, तो ये आपका आएगा 150 टू 155, और इसमें 5 कम करोगे तो 155 टू 160। अब इसमें 5 कम करोगे तो 160 टू 165। ये आपने क्लास इंटरवल बना दिया। जब भी आपको लेस देन या मोर देन हो, तो उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर्स होते हैं, वो सीएफ होता है। अब हम इसका एफआई निकालेंगे। तो आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी एफआई निकालेंगे। 4 का 4 एज इट इज आएगा, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7 आएगा। अब 29 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 18 आएगा। और 40 में से 29 जाएगा तो कितना आएगा? 11 आएगा। और फिर आपका 46 में से 40 जाएगा तो 6 आएगा। 51 में से 46 जाएगा तो 5 आएगा। ये आपका ए आ गया। अगर आप सिग्मा एफ आई निकालना चाहो, यहाँ पर सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा? इन सबको प्लस करो। 4 + 7 + 18 + 11, 6 + 5 क्या? 51। तो आपका रीचेक हो गया। इसकी जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो टोटल है वो इक्वल आएगा। अब हमें इसमें निकालना पड़ेगा मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें सीएफ निकालना पड़ता है। मीडियन के लिए क्या निकालना पड़ता है? सीएफ। अब सिग्मा एफ आई यहाँ पर कितना है आपका? सिग्मा एफ आई एन बोलते हैं, वो आपका 51 है, तो n/2, तो 51/2, इसको प्लस, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 25.5। कितना आया? 25.5। इतना क्लियर? ये क्लियर है। अब जो n/2 आया है वो हम सीएफ में देखेंगे। किस में देखेंगे? सीएफ में। तो 25.5 कहाँ आएगा? 4 में? नो। 11 में? नो। कहाँ पर आएगा? 29 में आएगा। तो अब इसको अंडरलाइन कर लो, इसे पूरा अंडरलाइन करो। ये अंडरलाइन हो गया। तो मीडियन क्लास क्या आएगी आपकी? मीडियन क्लास आपकी 145 से 150। देखिए आपका सीएफ 25.5 किस सीएफ में आया था? 29 में से। अब आपका मीडियन क्लास क्या सिलेक्ट हुई? 145, 150, अंडरलाइन कर दिया। लोअर लिमिट 145 और क्लास साइज बड़े में से अपर में से लोअर, तो ये सब में क्लास साइज 5 का आ रहा है। 140, 145 सब में 5 का है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल होता है उसके आगे एफ लिख दो, ये एफ आएगा। और सीएफ में आ जाओ, उससे एक कदम पीछे जाओ तो ये 11 आपका सीएफ का काम करेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखना है, हमें क्या लिखना है? एफ और सीएफ।
एफ और सी एफ, एफ कितना है यहाँ पर, एफ आपका है 18 और सी एफ कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखिए आप फॉर्मूला में क्या आएगा, मीडियन 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 इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एल। एल मीन्स लोअर लिमिट 145 इज गिवन, एन बाई टू अभी आपने निकाला था 25.5, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, ब्रैकेट शुड बी क्लोज्ड, एच इज क्लास साइज 5, एफ अभी निकाला था 18। आगे सॉल्व करेंगे इसे, 145 25 में से 24.5 में से 11 जाएगा, 14.5 इंटू 5 अपॉन 18, 145 प्लस 14.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 72.5, अब ये 18 आ गया, 5 2 7 7 दूनी 14 है, 145 72.5 को आप 18 से डिवाइड करो, 4.03। अब इसको प्लस कर दोगे तो 149.03, ये आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब इसमें सेंटीमीटर लगेगा, क्या लगेगा, सेंटीमीटर यूनिट लगा दो, ये आंसर आ गया। इसमें हमने आपका कौन सा कर दिया, एग्जाम्पल 7 कर दिया। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को, अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद। अपलोड होगी इसकी।